हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा यूएस विजिट की गई है और इस विजिट के दौरान डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और यूएस के बीच में बढ़ा है। जो जेवलिन और स्ट्राइकर की बात है उसको हम एक डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं जो कि जॉइंट स्टेटमेंट से निकलकर सामने आई है, जो कि इस विजिट के दौरान दिया गया था। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ कही है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं और अल्टीमेटली F-35 यूएस इंडिया को प्रोवाइड कराएगा। तो एक तरीके से आप इसे ऑफिशियल स्टेटमेंट मान सकते हैं, जिसके अंतर्गत F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया को ऑफर किया गया है। Su-57 पहले से ही ऑफिशियली इंडिया को ऑफर था, लेकिन अब पहली बार F-35 को लेकर हाईएस्ट लेवल से ये बात निकलकर सामने आई है। तो सोशल मीडिया में यहाँ तक बात चल रही है कि पिछली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी इंडिया को F-35 ऑफर करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन काफ़ी कंडीशंस वहाँ पर लगी थी। इवन इस चीज़ को इंडिया के FGFA प्रोग्राम से बाहर आने के साथ भी रिलेट किया जा रहा है। खैर, F-35 ऑफर में है और ये चीज़ हमने पास्ट में कई बार रिपीट करी थी कि S-400 यहाँ पर कोई इशू नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया नेटो का पार्ट नहीं है, तो हमें नेटो स्टैंडर्ड के F-35 नहीं चाहिए। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से F-35 कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं, कई इंडियन इक्विपमेंट को भी इनमें ऐड किया जा सकता है और तब हमें ये प्लेटफॉर्म ऑफर किए जा सकते हैं, जैसे कि हम P-8I ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकता है ना हो, कुछ चीज़ें हो सकता है डोमेस्टिक हो। बाकी जो दूसरे अमेरिकन इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खैर उनके साथ तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आए हैं, पर इंडिया द्वारा फिर भी फाइटर प्लेटफॉर्म अमेरिका से लिया जाना अवॉइड किया गया है। बाकी ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म, रिकॉग्निजेंस प्लेटफॉर्म हम ऑपरेट करते हैं जो कि अमेरिकन मेड है। बाकी काफ़ी हद तक इनकी परफॉर्मेंस से हमारी मिलिट्री सेटिस्फाइड भी है। बाकी फर्दर अगर हम चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो मोस्टली चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस की इक्वेशन से देखते हैं। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो ऑफर है ये ऑफ द शेल्फ इन प्लेटफॉर्म को बेचने का होगा। किसी भी तरीके के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर सपोर्ट को हम फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर F-35 के खरीदे जाने की बात करें तो ये एक तरीके से जियोपॉलिटिकल डिसीजन भी होगा, और क्योंकि हम स्ट्राइकर और जेवलिन जैसे सिस्टम को भी प्रिक्योर कर रहे हैं, तो ऑफ द शेल्फ F-35 के प्रिक्योर करे जाने की पॉसिबिलिटी को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका द्वारा ये चीज़ पुश करी जाएगी और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग के लिए हो सकता है हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, क्योंकि अमेरिका का ये एम है कि इंडिया रशिया पर अपनी डिफेंस डिपेंडेबिलिटी कम करे। पर अमेरिकन इक्विपमेंट्स के साथ ये चीज़ आती है कि यहाँ पर स्ट्रिंग अटैच्ड होती हैं, यानी कि अमेरिका चाहे तो ऑपरेशनल यूसेज में भी अपनी कंडीशंस को लगा सकता है, पर बाकी अमेरिकन इक्विपमेंट्स के साथ फिलहाल इंडिया को ये फेस नहीं करना पड़ा है। तो इसलिए F-35 इंडिया के पास आएगा, इसके चांसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लिमिटेड ही होंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो मोस्ट लाइकली ये AMC के प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेगा, जो कि कई लोगों द्वारा स्पेकुलेट किया जा रहा है। बाकी बात करें Su-57 के ऑफर की, तो Su-57 के साथ रशिया जो है वो पूरी तरीके से कॉपरेशन को भी ऑफर कर रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो इसी साल से प्लेटफॉर्म को इंडिया को बनाकर दे सकते हैं। वो जॉइंट प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है, इवन AMC के प्रोग्राम में अपने सपोर्ट को प्रोवाइड करने को भी तैयार है। तो अगर आप ज़्यादा बेहतर ऑफर की बात करेंगे तो ये आपको रशिया की साइड से मिलेगा। बाकी अगर आप फेयर डील की बात करते हैं तो ये दोनों की साइड से मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। बाकी F-35 का परचेजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ओनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ तक कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। वहीं पर Su-57 को काफ़ी रगड़ बनाया गया है और वहाँ पर परचेजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी F-35 के कंपैरिजन में कम होगा। पर्सनल चॉइस की बात करें तो हम Su-57 को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कोऑपरेशन ऑफर किया जा रहा है। वहीं पर Su-30 MKI के साथ हमें रशियन प्लेटफॉर्म का एक एक्सपीरियंस है, जिसके अंतर्गत हम उसी रशियन प्लेटफॉर्म को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ Su-57 में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, जिसके अंतर्गत उस प्लेटफॉर्म को इंडियन एवियोनिक्स और वेपन्स के साथ मॉडिफाई किया जा सकता है, जो लिबर्टी मोस्ट लाइकली उतने स्केल पर अमेरिका नहीं देगा। तो पर्सनल प्रेफरेंस हमारा Su-57 है, लेकिन अगेन ये जियोपॉलिटिकल डिसीजन है। तो दोनों ही फाइटर प्लेटफॉर्म हमें एज अ स्टॉप गैप लेने हैं AMC से पहले, तो दोनों में से कोई भी चूज़ कर लिया जाता है वो हमारे रिक्वायरमेंट के लिए एनफ होना चाहिए। जो चाइनीज़ मेड फाइटर पाकिस्तान को मिलेंगे दोनों ही उनसे बेहतर होने वाले हैं। इवन जो चाइनीज़ 5th जनरेशन फाइटर ऑपरेशनल है, ये दोनों प्लेटफॉर्म उनसे भी सुपीरियर है। तो दोनों में से कोई भी चूज़ किया जाए, ये हमारी ऑपरेशनल नीड को फुलफिल करने वाले हैं। बाकी एक तगड़ा मेल्ट डाउन ज़रूर हो रहा है टर्की में, क्योंकि उन्हें ये प्लेटफॉर्म डिनाई करे गए थे S-400 की वजह से। वहीं पर इंडिया को US द्वारा ये ऑफर किए जा रहे हैं।
तो इस पर हम अलग से बात करेंगे, हो सकता है मैक्स मैट्रिक्स चैनल पर करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।